आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर का लेक्चर 10 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज की टॉपिक देखो बच्चों, आज हम लोग का ये टॉपिक जो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारा टॉपिक होगा। देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जानने की प्रयास करेंगे ये प्रोविजन क्या है और किस किस काम के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। देखो, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं प्रोविजन बनाने का। देखो, डिफरेंट पर्पसेस होंगे प्रोविजंस बनाने का। आपको आगे जाकर और भी प्रोविजंस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। प्रोविजन चलो हम लोग समझते हैं प्रोविजन कहां कहां आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। देखो, प्रोविजन फॉर हो गया डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्युअल्स। रिपेयर एंड रेन्युअल किस चीज का होगा? एसेट का। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रेन्युअल हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड फॉर हो गया डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो देखो बच्चों, अलग अलग पर्पस होते हैं प्रोविजंस को बनाने का। देखो, अब समझना क्या है, समझो यहां पर पहले तो प्रोविजंस के पहले बैलेंस को समझने की प्रयास करेंगे। देखो, प्रोविजंस जो एसेट के लिए होते हैं, यहां तक का प्रोविजन देखो एसेट के लिए है। फर्स्ट 4 प्रोविजन जो मैं यहां लिखा हुआ हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये प्रोविजन फॉर एसेट है। देखो, डेटर हम लोग का क्या होता है? एसेट होता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड एसेट्स पर ही चार्ज किया जाता है। तो किसी भी एसेट के लिए अगर प्रोविजन बनाते हो तो उस प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखना, क्रेडिट बैलेंस यानी माइनस, ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है। देखना, प्रोविजन जो होगा कौन सा बैलेंस शो करेगा बेटे? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस शो करने वाला है? क्रेडिट बैलेंस। और लायबिलिटी के लिए जो प्रोविजंस होते हैं, देखो ये शो करते हैं डेबिट बैलेंस यानी प्लस, ये डेबिट बैलेंस शो करेंगे। ठीक है ना? एसेट्स के लिए जो भी प्रोविजंस बनता है उसका क्रेडिट बैलेंस, लेकिन लायबिलिटी के लिए जो प्रोविजंस बनता है उसका डेबिट बैलेंस। तो पहले बैलेंस को सेट कर लेना दिमाग में, एंट्री करने में सुविधा होगा। जब क्रेडिट बैलेंस शो करेगा प्रोविजन का, तो जब भी मैं एंट्री करूंगा वो प्रोविजन जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। फिर डेबिट में क्या जाएगा उस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बना रहे हैं, एंट्री जब करने की बारी आएगी, तो जब प्रोविजंस की एंट्री हम लोग करेंगे तो ये प्रोविजन डेबिट में चला जाएगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे ये समझना है। तो बैलेंस को आप पहचानोगे तो एंट्री करने में सुविधा होने वाला है। देखो, मैं बोला था कि डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड्स अलग होता है। मेथड्स कुछ हैं, मेथड्स टू कैलकुलेट
कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और एक होता था रिकॉर्डिंग, दैट इज जर्नल इंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, या रिकॉर्डिंग या जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, फोर के जगह अब भी कर सकते हो। देखो, यानी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल क्या होगा, तो जर्नल अलग चीज है और मेथड अलग चीज है। मेथड के नाम पर हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो एसएलएम मेथड, इससे डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं डब्ल्यूडीवी मेथड, इससे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा कैलकुलेशन हम लोग सीख चुके हैं। देखो इधर, तो ये मेथड है जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन को लिखना भी तो पड़ेगा ना, रिकॉर्ड करना दैट इज लिखना, दैट इज जर्नल एंट्री करना। तो जर्नल एंट्री करने के लिए मैं बोला था कि डेप्रिसिएशन के नाम पर दो सिस्टम आया हुआ। देखो, एक तो आया हुआ है बाई क्रेडिटिंग, यानी क्रेडिट करके, बाई क्रेडिटिंग द एसेट, यानी एसेट को क्रेडिट करके। ठीक है, रियल में एंट्री देखो होता भी यही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री होता है। देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्योंकि जब जब डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे बेटे, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगा। ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्रीज। तो भाई एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट के पिलर में एसेट्स होता है, अब उसको घटाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब जब डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स की वैल्यू घटता है, तो हम लोग एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन इज ए टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो एक्सपेंस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अपना चार पिलर भी वही कहता है कि जब जब एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट कर देना, इसलिए एंट्री गया डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो एक जो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम होता है, देखो ये होता है, और यही सिस्टम जो होता है ज्यादा चलता है। और सेकेंड देखो यहां पर सिस्टम जो आ गया, जो हम लोग का आज की टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग का जो प्रोविजन है, एक हो गया बाई क्रेडिटिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं। यानी यहां जो एंट्री पास होगा, ये होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये होगा। अब देखो इसमें एसेट्स को क्रेडिट नहीं किया गया है, तो एसेट्स को क्रेडिट नहीं किया तो एसेट्स की वैल्यू तो यहां नहीं घट रहा है। तो मेन टॉपिक मेरा देखो आज का जो है बेटे, ये है सेकेंड वाला साइड। देखो इस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, और इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जब डेप्रिसिएशन के चलते एसेट्स की वैल्यू घटता है, तो फिर इस एंट्री को करने से तो एसेट्स की वैल्यू नहीं घट रहा है, तो फिर लॉजिक क्या है। तो ये लॉजिकल हम लोग बात समझेंगे, लॉजिकल हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो मैं इस टॉपिक पर लौट रहा हूं, देखो ये सेकेंड वाले पर। फर्स्ट वाली टॉपिक पर हम लोग का सारा काम हो चुका है। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा दिया हूं डेप्रिसिएशन को निकालने का एसएलएम डब्ल्यूडीवी से, और फिर इसकी एंट्री और लेजर कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब सीधा सीधा मैं बात करने जा रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, तो आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि मेथड अलग चीज है डेप्रिसिएशन को निकालने का, और एंट्री अलग चीज है डेप्रिसिएशन को लिखने का। अब हम लोग मेन देखो पॉइंट पर आ रहे हैं। अब प्रोविजंस देखो, उधर बहुत सारे प्रोविजंस पड़े हुए हैं। तो फॉर डिफरेंट पर्पसेस प्रोविजंस को हम लोग क्रिएट करते हैं वन बाय वन। आप आगे सारे प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हो, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हो। जितने भी उधर लिस्ट देख रहे हैं वो सब आपको टॉपिक में पढ़ना है, सबको वन बाय वन पढ़ेंगे।
फाइनल अकाउंट जो चैप्टर आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये जो बनता है, फाइनल अकाउंट आपको पढ़ना है, आगे जाकर देखना फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट में तीन चीज हम लोग बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनता है, देखना बैलेंस शीट। अब क्यों बनाया जाता है ये फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम लोग इस पर डीप डिस्कशन करेंगे। और फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जहां पर हर तरह के टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो ये प्रोविजंस के बारे में हम लोग डीप डिस्कशन जो करेंगे, पूरी तरह से जो बात समझाएंगे प्रोविजंस का, वो इसी चैप्टर में हम लोग समझेंगे। अभी हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये प्रोविजन रेफरेंस के रूप में आया है, तो फिर रेफरेंस के रूप में इसको हम लोग समझेंगे। यहां पर जितना जरूरत है उतने समझेंगे। पूरी तरह से समझने का काम जो है प्रोविजंस का, वो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे। और वैसे तो बहुत जगह चैप्टर्स भी आ चुके हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। देखो कुछ सीबीएसई वाले के आ गए हैं, आईसीएसई वाले बोर्ड वाले के प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर आ गए हैं। और ऐसे बीकॉम में जब जाओगे वहां भी प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रोविजन एंड रिजर्व। बट हम लोगों को जितनी जरूरत है उतनी हम लोग बात करेंगे यहां पर, समझो। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो टॉपिक है, इसमें हम लोगों को करना क्या क्या है, समझो। इसमें क्या क्या काम करेंगे हम लोग। इसके अंदर देखो हम लोगों को बोलता है कि पहले तो आप डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। चाहे जिस मेथड से बोलेगा उस मेथड से डेप्रिसिएशन आपको निकाल देना है। अब सेकेंड इसमें बोलेगा कि लेजर बनाओ। लेजर में क्या बोलेगा लेजर बनाने के लिए? पहला बोल देगा इसमें एसेट अकाउंट बनाओ, जो भी एसेट का नाम होगा। सेकेंड इसमें बोल देगा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। और थर्ड इसमें बोल देगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। ये तीन लेजर देखो एटलीस्ट बोलता है देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक में बनाने के लिए। ये तीन लेजर बनाने के लिए बोला जाता है। आगे जब जाएंगे देखो हम लोग का ये जो टॉपिक अब चल रहा है, इसके बाद डेप्रिसिएशन चैप्टर में केवल एक ही टॉपिक अब आप लोगों का बच रहा है, वो है डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता है और ये क्या होता है। प्रोविजन वाले केस में भी एसेट डिस्पोजल की बात आएगा। तो जब एसेट डिस्पोजल का भी लेजर बनाना रहेगा तो तीन तो यही हो गया, एक एसेट डिस्पोजल, यानी चार लेजर हो गया फिर देखो, ठीक है ना। तो अब तीन तीन लेजर बनाना है, चार चार लेजर बनाना है बेटे। तो लेजर का बेस क्या होगा? लेजर का बेस क्या होगा? जर्नल। तो आपको जर्नल एंट्री को ठीक से समझना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग प्रोविजंस के बारे में तो समझेंगे ही कि कब कोई भी कंपनी प्रोविजंस वाले सिस्टम से डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता है, ये तो हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। डेप्रिसिएशन टू एसेट नहीं करके डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली काम कंपनी कब करता है, ठीक है, क्या पर्पस है कंपनी का उसकी वाली एंट्री में जाने का। डेप्रिसिएशन टू एसेट वाली में क्यों नहीं आना चाह रहा है, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जान लेना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड आपको या तो एसएलएम बोल देगा या डब्ल्यूडीवी बोलेगा। मेथड तो आपका दो ही है ना जी, तो ये दो में से कोई भी बोल देगा। किसी एक मेथड से आप डेप्रिसिएशन निकालोगे जैसे पहले सीखे हो। लेकिन अब बोलेगा कि नहीं लेजर बनाओ जी, डेप्रिसिएशन निकाल लिया तो लेजर बनाओ। अब लेजर बनाने के लिए इतने सारे लेजर हैं, जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आपको जर्नल सिखाऊंगा। जर्नल जब आप सीख जाओगे तो लेजर आप ऑटोमेटिक बना लोगे। जर्नल से ही तो लेजर बनना है, तो मेन चीज है जर्नल। जर्नल सीखेंगे लेजर बन जाएगा। अरे एसेट अकाउंट तो पहले ही बनाए हो, और पहला दूसरा वाला जो वीडियो मैं बनाया हूं जहां कंप्लीट क्वेश्चन आया था उसमें मैं डेप्रिसिएशन का भी लेजर बना के दिखाया हूं, एसेट का भी लेजर बनाने सिखा दिया था, डेप्रिसिएशन का भी बनाने सिखाया। तो एक लेजर तो केवल बढ़ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही तो बढ़ रहा है।
तो इसकी जर्नल अगर हम लोग ठीक से समझ जाएंगे बेटे तो आराम से मेरा लेजर बन जाएगा। चलो, तो ये ओवरऑल देखो काम करना है अपने को इस टॉपिक में। अब मैं आ रहा हूं यहां मेन लॉजिक पर, देखो आ रहा हूं। समझो, देखो मान लो ये मेरा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। इधर देखो लाइबिलिटीज है, रूपीज है, एसेट्स है, रूपीज है। देखना बेटे, ऑल एसेट्स जो होता है ये प्लस होता है, दैट इज डेबिट होता है, और ऑल लाइबिलिटी माइनस होता है, दैट इज क्रेडिट होता है। देखना बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट जो होता है वो उल्टा होता है। देखो पहले क्रेडिट है, देखो लेफ्ट साइड में क्रेडिट है और राइट साइड में डेबिट है। हालांकि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, 2 लिखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट जो है एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, 2 नहीं लिखा जाता है। अकाउंट में ये सब चीज लिखा जाता है। अकाउंट में आप डेबिट क्रेडिट लिखोगे, अकाउंट में आप 2 लिखोगे, वो अकाउंट का काम है, स्टेटमेंट का नहीं। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होता है जो आगे चलकर आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट में, और बहुत सारे जितने प्रॉब्लम सब में आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का देखो फॉर्मेट ये होता है। अब इस बैलेंस शीट में मान लो ये एक एसेट्स मेरा है, एक एसेट्स मेरा है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एक एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और ये मान लो प्लांट एंड मशीनरी जो है ये प्लांट एंड मशीनरी जो है ये 2 लाख रुपीज का है। मान लो ये 2 लाख रुपीज का है प्लांट एंड मशीनरी। इस पर कहता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ये कह रहा है, ठीक है। तो 10% अगर इसका डेप्रिसिएशन निकालोगे तो 20,000 रुपया आएगा, 20,000। और फिर एसेट्स की वैल्यू 20,000 से घट जाएगा, ड्यू टू डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्रीज। ये तो हम लोग पहले से समझ रहे हैं चीज को। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा इस चीज को यही समझना है। देखो तो बैलेंस शीट में जो दिखाने का तरीका है, इसमें माइनस कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन 10% के रेट से 20,000 रुपीज, और ये बाहर जाएगा आपका 1,80,000 रुपीज आउटर कॉलम में। देखो तो ये हम लोग 2024 का बना दिए। अब हर साल बैलेंस शीट बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट हर साल बनता है। देखो जब नेक्स्ट ईयर 25 का हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, तो फिर से वहां प्लांट एंड मशीनरी ये 180 को अंदर में रखना पड़ेगा, और फिर उसमें माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। क्यों? क्योंकि एसएलएम मेथड में ऑरिजिनल वैल्यू का निकाला जाता है डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट प्राइस का निकाला जाता है डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट प्राइस तो आपका 2 लाख है, तो 2 लाख का 10% तो 20,000 ही निकलना है ना। तो हर साल 20,000 करके घटते चला जाएगा। तो जब हम लोग 2025 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये 180 अंदर आ जाएगा, और 180 से फिर 20,000 माइनस हो जाएगा, तो 160 बाहर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर बनाओगे, फिर 20,000 घटाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर बनाओगे, फिर 20,000 लेस करोगे। तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है बैलेंस शीट में। रियल तरीका देखो बैलेंस शीट में यही है, जिस एसेट्स पर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके इसको आउटर कॉलम में भेज दिया जाता है बाहर में। लेकिन अब समझो इसमें क्या लॉजिकल बात आ रहा है। समझो, जब किसी कंपनी को, किसी बिजनेस या बिजनेसमैन को, ठीक है, ऐसा लगता हो या ये ऐसा सोचता हो कि हमको इस एसेट को ऑलवेज ईच ईयर, ठीक है, ऑरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है, कॉस्ट प्राइस पर दिखाना है, घटा हुआ प्राइस पर नहीं। वैसे देखो हर एसेट्स का लाइफ जो होता है वो लिमिटेड होता है।
अगर मान लो हम लोग इसमें 20,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, 20 ईयर्स, 2 लाख में 20 ईयर्स यानी 10% के रेट से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 20,000 करके। तो 20,000 करके अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो बेटे, तो 2 दहा 20, देखो इसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स। इस एसेट्स का लाइफ कितना हो गया 10 ईयर्स, 10 साल। 10 साल के बाद ये बेकार हो जाएगा, 10 ईयर्स के बाद इसका लाइफ 10 ईयर्स है। अब क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि जब कोई कंपनी ये सोचे, ठीक है, कि इस एसेट्स को ऑलवेज हमको ओरिजिनल वैल्यू पर यहां दिखाना है, लेकिन साथ में डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहना चाहिए। जब कंपनी का मकसद है कि एसेट्स को हमको घटा हुआ वैल्यू पर नहीं, ओरिजिनल वैल्यू पर बैलेंस शीट में दिखाना है, कॉस्ट प्राइस पर दिखाना है, बट डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहना चाहिए, तब ऐसे केस में हम लोग हेल्प लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। तब हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं लिखकर वहां पर क्या वर्ड लाएंगे, कौन वाला एंट्री लेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला अगर एंट्री लेते हो बेटे, तो आपका एसेट तो हर साल घट जाएगा ना जी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कर रहे हो आप, यानी टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट करोगे, तो फिर तो यहां एसेट घट गया आपका। तो अगर डेप्रिसिएशन वाली हम ये एंट्री लेंगे, तो हर साल हमारा एसेट्स की वैल्यू घटने लगेगा। कंपनी क्या सोच रहा है, कंपनी का क्या मानना है कि हमें इस एसेट्स को घटाना नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है टिल लाइफ, जब तक इसका लाइफ है, ठीक है, या जब तक हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक इसको ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है हमको, कॉस्ट प्राइस पर, और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहना चाहिए। तब बताओ, ये वाला अगर एंट्री करेंगे हम लोग, तो हर साल तो एसेट्स की वैल्यू घट जा रहा है ना जी। तो फिर कौन वाला एंट्री में जाना पड़ेगा हमको एंट्री जाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें जाना पड़ेगा। देखो वहां जाएंगे हम लोग, ये वाला एंट्री करना पड़ेगा। देखो अब इस एंट्री में एसेट्स को हम लोग यहां क्रेडिट नहीं किया, तो एसेट्स की वैल्यू नहीं घटेगा। तो कब हम लोग प्रोविजन वाला एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन का, ये बात आप समझ रहे हो, जब एसेट्स को बैलेंस शीट में ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना हो, बट डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहना चाहिए। देखो डेप्रिसिएशन एंट्री में आ रहा है, इस मेथड में भी डेप्रिसिएशन डेबिट में है, यहां भी डेप्रिसिएशन डेबिट में है, केवल क्रेडिट अलग अलग किया गया। क्रेडिट यहां पर एसेट को किया गया था, लेकिन यहां क्रेडिट देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को किया गया। क्योंकि यहां हमारा मकसद क्या है, एसेट की वैल्यू नहीं कम करना है, इसलिए हम लोग यहां एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे। जैसे ही एसेट को क्रेडिट करोगे, एसेट की वैल्यू घट जाएगा, बट एसेट की वैल्यू घटाना नहीं अपने को। तब फिर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की ये वाला एंट्री चला जाएगा, और जब ये एंट्री जाएगा, तो फिर देखो ये डेप्रिसिएशन हम लोग यहां पर माइनस नहीं करेंगे, ये माइनस यहां नहीं करेंगे। फिर ये 2 लाख रुपया आप बाहर यहां दिखाओगे, इधर दिखा दोगे 2 लाख रुपया, ओरिजिनल वैल्यू दिखा दोगे। अब जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, देखो क्रेडिट बैलेंस में है यहां क्रेडिट, तो आप इधर लिख दोगे इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहां लिख दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज, इधर लिख दिया हम लोग, ठीक है ना। अरे बात वही है भाई, प्रोविजन यहां डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करके इधर लिख दिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर लिख दिए हम लोग। अब इधर लिखने से अंतर क्या हो रहा है, अगर इसका बैलेंस निकालोगे तो देखो बैलेंस 180 ही आएगा। इधर तुम्हारा देखो टोटल यहां पर 2 लाख रुपीज है, ये 2 लाख है टोटल, ठीक है। इधर भी 2 लाख आना चाहिए, इधर भी 2 लाख आना चाहिए। अब इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो देखो बेटे यहां पर 180 ही आ रहा है, आंसर तो वही आ रहा है, अलग थोड़ी आ रहा है, बस दिखाने का तरीका अपना बदला हुआ है। देखो अब हम लोग करेंगे क्या, समझो, एसेट्स की वैल्यू हम लोग घटाएंगे, लेकिन कब घटाएंगे ये जानना है। एसेट्स की वैल्यू घटाएंगे, पर ईयर नहीं घटा रहे हैं, पर ईयर हम लोग एसेट्स की वैल्यू लेस नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू पर दिखा रहे हैं। देखो तो जब हम लोग को एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना रहेगा और डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते रहना है, तो हम लोग किसके थ्रू एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑलवेज बैलेंस शीट में रहेगा, जब तक ये एसेट रहेगा तब तक ये प्रोविजन आपका लायबिलिटी साइड में रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे भी बोले कि एसेट के लिए कोई भी प्रोविजन बनाओगे तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब क्रेडिट साइड देखो इधर है लेफ्ट साइड, तो क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया,
ठीक है, और आंसर सेम आ रहा है। देखो अगर हम लोग डायरेक्ट यहां लेस कर रहे थे तब भी 180 आ रहा था, अब इधर 2 लाख लिख के इधर 20 लिख दिया तब भी 180 आ रहा है, मामला वही है। ठीक है, अब समझो, ये बात तो समझ में आ गया कि कब प्रोविजन वाला एंट्री किया जाना है, ये बात तो समझ चुके हो सब लोग। अब एक समय के बाद देखो, पहला तो ये समझा दिए कि जब डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग करेंगे इस सिचुएशन में, इस केस में, तो ये वाला एंट्री जाना है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री जाने वाला है। अब बताओ कि हर साल यहां पर 20-20 हजार करके 20,000 करके डेप्रिसिएशन प्रोविजन बनाते जाओगे डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, तो 10 इयर्स के बाद इसमें कितना अमाउंट आ जाएगा? 10 इयर्स के बाद 2 लाख आ जाएगा। देखो इसमें 20,000 इंटू 10, 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल तक जब हम लोग 20,000 करके डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारा 20 करके बढ़ता चला जाएगा ना जी। पहले 20,000 था, फिर 40 हो जाएगा, फिर 60, फिर 80, फिर 100, ऐसे करते करते 2 लाख आ जाएगा 10वां साल में, 10th ईयर में। 10th ईयर में ये 2 लाख पर पहुंच जाएगा प्रोविजन। अब समझो जैसे ही ये 2 लाख पर पहुंचेगा, मतलब आपका ये एसेट्स अब एक्सपायर कर गया। ठीक है, ये एसेट्स का लाइफ जो है समाप्त हो गया, क्योंकि लाइफ 10 ईयर्स ही था। तो अब क्या करोगे आप? इसका लाइफ समाप्त हो गया, अब ये काम का नहीं है एसेट्स आपका। अब इस एसेट्स को आप स्क्रैप में, कवाड़ाम के भाव में बेच दोगे, फिर नया एसेट्स मंगाना पड़ेगा। अगर इसी को यूज करते रहोगे तो खतरा बना रहेगा, एक्सीडेंटल केस होता रहेगा। तो जैसे ही आप यहां पर देख लिए कि हमारा प्रोविजन जो है एसेट के बराबर आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ये हम लोग समझ जाएंगे कि ये एसेट्स हमारा जो है अब बिना काम का हो गया। तो अब हम लोग इसको बैलेंस शीट से हटा देंगे और फिर नया एसेट्स खरीदेंगे, और फिर जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, जो जो एंट्री कर रहे थे वो करेंगे। तो यही प्रक्रिया चलेगी। अब जब बैलेंस शीट से इसको हटाना होगा बेटे, बैलेंस शीट से जब इसको हटाओगे एसेट को, तो इसका प्रोविजन भी हटा देना है। प्रोविजन नहीं रहेगा, प्रोविजन भी हटाना है। भाई प्रोविजन क्यों रहेगा? प्रोविजन जिस एसेट के लिए बनाया हुआ एसेट नहीं है, तो फिर प्रोविजन भी नहीं रहेगा। अब हटाने की प्रक्रिया एकदम सिंपल बताए, हटाना मैंने कैंसिल करना, और कैंसिल करने के लिए प्लस माइनस आप लोगों को समझाया हुआ है कि जितना से प्लस उतना से माइनस, जितना से माइनस उतना से प्लस कर दो, यानी साइन को चेंज कर दो, चीजें बंद हो जाएंगी, वहां से हट जाएगा वो। तो देखो ये प्लांट एंड मशीनरी अपना डेबिट में है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। और ये देखो क्रेडिट में है प्रोविजन, तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख 2 लाख। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट से हट जाएगा। देखो बैलेंस शीट से निकल गया अब ये बैलेंस शीट में नहीं रहेगा, अगला बैलेंस शीट से ये सारा चीज गायब हो गया। देखो ये नहीं रहेगा बैलेंस शीट में। तो जब भी आपका बैलेंस शीट से राइट ऑफ करना रहेगा, तो हम लोग एंट्री ये वाला लेंगे। देखो बैलेंस शीट से हटाना है, तो बैलेंस शीट से कौन कौन सी सिचुएशन में हटेगा ये, जब इसकी लाइफ एक्सपायर कर जाएगा तब मजबूरी है इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नया लेके आना है। या बीच में ही इस एसेट्स को आप बेच दिए, कुछ समय यूज करने के बाद, ठीक है, इस एसेट्स को आप बेच दिया, तो बेच दिया तब भी यहां से हटाना पड़ेगा, फिर बेचने वाली सेल वाली एंट्री करना पड़ेगा, अपने को यहां से हटाना पड़ेगा। तो सेल के केस में भी इसको हटाएंगे, और जब इसको हटाएंगे तो आपका ये भी हट जाएगा। यानी बैलेंस शीट से एसेट हटेगा तो ये भी हटेगा, दोनों हट जाएगा। देखो ठीक है, तो ये देखो मूल पर्पस था प्रोविजन वाली टॉपिक में, कि जब एसेट को ओरिजिनल वैल्यू पर दिखाना हो और डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहना चाहिए, तो हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और एसेट को हम लोग ऑलवेज जब तक हमारे पास रहेगा कॉस्ट प्राइस पर, ओरिजिनल वैल्यू पर, इसको बैलेंस शीट में बाहर दिखाएंगे, इसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं देखो मेन जर्नल पर, क्योंकि हम लोग को बनाना है लेजर। तो जब लेजर बनाना है तो जो जो इंपॉर्टेंट जर्नल होंगे बनाने के लिए, देखो मैं बोला कि 3 लेजर आपको बनाना है, एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे बेटे अब जर्नल एंट्रीज,
देखो जर्नल एंट्री जो है फर्स्ट ईयर का हम लोग अभी कर रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर में पहला एंट्री ऑन परचेज ऑफ एसेट। जब एसेट खरीदोगे तो ये तो पहले से एंट्री सिखाए हुए हैं, बाकी मेथड में भी आया हुआ है कि एसेट का बैलेंस बढ़ेगा आपका, तो एसेट अकाउंट डेबिट। अब जो भी एसेट का नाम रहेगा वो लिखना। प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर खरीदे हैं तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, वॉशिंग मशीन खरीदे हैं तो वॉशिंग मशीन अकाउंट डेबिट। टू कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट। तो परचेज करने की एंट्री हो गया, देखो कैश में पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश, और चेक पेमेंट की हो तो टू बैंक। ये होना है, कैश और बैंक में से कोई एक चीज होना है, और कुछ कैश में पेमेंट कुछ बैंक में पेमेंट, तो टू कैश टू बैंक एक साथ हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो एसेट को खरीदने की एंट्री देखो ये हो गया परचेज डेट पर, जब परचेज का डेट रहेगा। लेकिन देखो ईयर एंड में, ईयर एंड क्योंकि डेप्रिसिएशन की बात साल के अंत में आता है ना जी, तो अब यहां पर आ गया देखो ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो अभी मैं एंट्री समझाया था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब टू यहां एसेट क्रेडिट नहीं होगा बेटे, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू हमको हर साल घटाना नहीं है, ऑरिजिनल वैल्यू पर दिखाना है। तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग? क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। अब थर्ड देखो यहां पर आ गया, ये जो डेप्रिसिएशन देख रहे हो इसको क्लोज करना होगा। तो जब हम लोग क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं समझाया था ना कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को ईयर एंड में क्लोज करना होता है, नेक्स्ट ईयर इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्लोज कर देना है। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए देखो ये डेप्रिसिएशन डेबिट में है यानी प्लस में है, तो माइनस कर देंगे यानी फुली क्रेडिट कर देंगे। जितना सब डेबिट है उतना से क्रेडिट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन यहां डेबिट है तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो फिर डेबिट किसको करेंगे? जहां भेजकर हम लोग क्लोज कर रहे हैं। कहां भेजकर क्लोज कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री पास हो गया। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो डेप्रिसिएशन यहां प्लस में और डेप्रिसिएशन यहां माइनस में, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। देखो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये डेप्रिसिएशन प्लस में और ये डेप्रिसिएशन माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग एंट्री नंबर 2 और 3 का कंपाउंड एंट्री देखें, नेट एंट्री, तो नेट एंट्री क्या मिलेगा हम लोगों को? ये दोनों एंट्री का नेट निकाल दें, नेट एंट्री। तो देखो नेट एंट्री में क्या मिल रहा है? डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट तो चला गया, तो बच गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में। यानी एंट्री जो नेट में आपका आ गया वो आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये नेट एंट्री बन गया। बट आपको नेट एंट्री करना नहीं है, एंट्री ये करना दोनों। तो पहला एंट्री एसेट्स खरीदने का, दूसरा एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तीसरा एंट्री डेप्रिसिएशन को क्लोज करने का, और चौथा एंट्री देखो नंबर 4 ऑन सेल ऑफ एसेट। जब एसेट को बेचोगे और बेचने से बेटे मान लो अगर लॉस हुआ हो, इफ लॉस, अगर लॉस हुआ है तो बेचने की एंट्री हम लोग क्या करेंगे? देखो बेचने की एंट्री में भी चेंजिंग है। पहले जितना हम लोग पढ़े उसमें एसेट्स को खरीदने की एंट्री यही हो रहा था, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन को बंद करने की भी एंट्री देखो यही हो रहा था। थर्ड एंट्री और फर्स्ट एंट्री सेम हो रहा था, सेकेंड एंट्री केवल यहां चेंज हो गया। देखो पहले सेकेंड एंट्री हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट हो रहा था, अब यहां डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। हम एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं ये आपको समझा दिया गया है कि एसेट की वैल्यू घटाना नहीं है हर साल हमको, ठीक है ना, इसलिए हम एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, प्रोविजन उसके जगह लेके आ गए हैं। अब नंबर 4 देखो सेल वाली एंट्री में कहां चेंजिंग, क्या चेंजिंग होने जा रहा है? सेल करने से अगर लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस निकालने सिखा दिए हैं कि जब किसी एसेट्स को बेचोगे तो फिर उसके लिए प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ठीक है, WDV माइनस सेलिंग प्राइस, डिफरेंस विल बी
प्रॉफिट एंड लॉस, ये समझाया हुआ है। अब देखो जो एंट्री करोगे यहां पर, ये एंट्री करोगे कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट डेबिट, ये करोगे, ठीक है ना, विथ सेलिंग प्राइस, विथ सेलिंग प्राइस, जितना में आप बेचे हो उस प्राइस को यहां पर लिखना रखना, विथ सेलिंग प्राइस। कैश ऑब्लिक बैंक, कैश में पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये होना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब चूंकि लॉस हुआ है तो लॉस भी डेबिट होता है, तो विथ लॉस, जो लॉस का अमाउंट है उस अमाउंट से देखो यहां पर पीएनएल को डेबिट कर देंगे। अब देखो चेंजिंग यहीं पर आ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ सच एसेट, टोटल डेप्रिसिएशन मतलब जब आपके पास ये एसेट था, जब से आप डेप्रिसिएशन निकाले हो उस समय से लेकर अभी सेल तक का टोटल डेप्रिसिएशन जो आया होगा, टोटल, किसी पार्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिस ईयर से आप डेप्रिसिएशन निकालना शुरू किए हो वहां से लेकर अभी जिस ईयर में इसको सेल कर रहे हो वहां तक का टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग यहां डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर। अभी बैलेंस शीट में दिखाए थे लायबिलिटी साइड प्रोविजन है जी, उसको बंद करेंगे जब सेल करेंगे तो लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड था तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, देखो डेबिट कर रहे हैं, तो फुल डेप्रिसिएशन डेबिट कर देना है जितना डेप्रिसिएशन उस एसेट पर आया था। और 2 हो गया देखो यहां पर एसेट अकाउंट, 2 हो गया एसेट अकाउंट, ठीक है। अब एसेट अकाउंट जाएगा विथ कॉस्ट प्राइस, किससे जाएगा ये, कॉस्ट प्राइस। अभी बैलेंस शीट में मैं 2 लाख रुपया कॉस्ट लिया था, तो 2 लाख से क्रेडिट करेंगे एसेट को फुल वैल्यू से, ठीक है ना, फुल वैल्यू से क्रेडिट कर दिया जाएगा एसेट को। तो हम लोगों का देखो एंट्री में चेंजिंग आ गया सेल में, पहले हो रहा था कैश अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले वाला एंट्री में नहीं आया हुआ है, पहले जो हम लोग पढ़े सेल वाली जो भी एंट्री किए हैं, जो भी लेजर बनाए हैं, वहां प्रोविजन केवल नहीं आया था, इसमें प्रोविजन आया। देखो इसमें 3 चीज को डेबिट किया गया है, ये 3 चीज को, ठीक है ना, वहां 2 चीज डेबिट हो रहा था, तो एक चेंजिंग देखो सेल वाले में ये आ गया। अब ओवरऑल अगर मान लो आप प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में क्या बोले थे कि एसेट को आप क्या करते हो, एक्सेस क्रेडिट कर देते हो, फिर हम लोग सेकेंड एंट्री लेते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं और पीएनएल को क्रेडिट कर देते हैं, तब वो वाला एक एंट्री बढ़ जाएगा आपका। प्रॉफिट केस में बोले थे 2 एंट्री होता है, एक एंट्री नहीं होगा, एक एंट्री से पोस्टिंग नहीं कर पाओगे, 2 एंट्री चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट एंट्री आपको हम सिखा दिए, यहां पर 4 एंट्री देखो इंपॉर्टेंट हो गया सेल को लेकर। अगर सेल किए हो तो अब मान लो प्रॉब्लम में सेल नहीं है तो सेल वाला एंट्री छोड़ देंगे, हमको ये वाला एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस ईयर में एसेट नहीं खरीदे हो उस ईयर में 2 एंट्री पास होते चला जाएगा, सेकेंड और थर्ड एंट्री कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो 2020 में एसेट खरीदा और एक ही एसेट है, तो 2020 में तो एसेट खरीदने वाला भी एंट्री होगा और ये दोनों भी एंट्री होगा, लेकिन 2021 की जब एंट्री करेंगे तो केवल दूसरा और तीसरा एंट्री होगा, एसेट खरीदने वाला एंट्री नहीं होगा। फिर 22 की भी एंट्री करेंगे तो यही 2 एंट्री होगा, फिर 23 की एंट्री करेंगे तो यही 2 एंट्री होगा। बीच में अगर एसेट नहीं खरीदे हो तो यही 2 एंट्री होते चला जाएगा। तो दिमाग में आप एंट्री को सेट करो, ये सारा एंट्री सेट कर लोगे तो आपका लेजर आसानी से बन जाएगा इस टॉपिक में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली टॉपिक में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जर्नल एंट्री। और कुल मिला के पर्पस समझा दिए हम कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आया था उसका पर्पस क्या था, ये मैं क्लियर करने की प्रयास किया हूं। देखो तो होप कि आप सभी को बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आ गया होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के थ्रू डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का पर्पसेस क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से काम करने होते हैं, तो पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने होते हैं, फिर लेजर बनाने हैं, लेजर बनाने के लिए जर्नल दिमाग में होना चाहिए और ये जर्नल आपको बता दिया गया। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट आपको एक हाजमोला लेके आएंगे। ये सब थ्योरी है ना जी, तो खिलाया पिलाया है, ये थ्योरी माने खिलाना पिलाना। अब खाना खा लिए हो तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना,
तो डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाबर का हाजमोला चाहिए। डाबर का हाजमोला, दैट इज एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 11 में, जहां ये सब को अप्लाई करके आपको समझाएंगे और ये सारा चीज आपको वहां और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा जैसे ही हाजमोला मिलेगा। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं। हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 11 में एक कंप्लीट प्रॉब्लम के साथ। आप लोग इसको देखिए, रिवाइंड करके देखिए और कॉपी में जाके इसका जर्नल पास कीजिए, ठीक है ना। और बुक में जाकर थोड़ा सा इस तरह के प्रॉब्लम को खोजिए और उससे प्रैक्टिस बनाइए। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर नंबर 11 में।